कॉलेज के मार्क्स सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर हाँ तो कितने मार्क्स, और अगर नहीं तो क्यों? हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बोलने वाले हैं कि कॉलेज के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे लोग आपको बोलने वाले हैं कि कॉलेज के मार्क्स कुछ भी नहीं होते हैं, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना चाहिए? मजे करूं, पढ़ाई करूं, कि दोनों करूं, कि कुछ ना करूं? सो हियर आई एम टू आंसर योर क्वेश्चन। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे कॉलेज के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं तो आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर आप एक कॉलेज में जाते हो तो आपका मेन फोकस क्या होता है कॉलेज के थ्रू? इधर दो चीजें हो सकती है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे और बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, या फिर आप कॉलेज के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करोगे, या फिर अपना एक खुद का स्टार्टअप करना चाहोगे, राइट? तो बेसिकली आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके 60% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, आप एप्लीकेबल हो, आप उसके बाद आराम से अप्लाई कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसे ही हम लोगों की कंपनीज के भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज यही है जो हमें ध्यान में रखना है कि बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं वो बहुत एक लिमिट का क्राइटेरिया रख देती है कि हमको यही वाले बच्चे चाहिए जो इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, और जो भी उससे कम स्कोर करते हैं उनको वो लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरे कॉलेज में विप्रो, जेपी मॉर्गन और टीसीएस ऐसी कंपनीज आई थी जिन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया था। तो जेपी मॉर्गन ने तो सीधे बोल दिया था कि जिन भी बच्चों के 9 सीजीपीए मार्क्स हैं उससे ऊपर वाले ही बच्चे हमारे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, उनके प्रोसीजर में जा सकते हैं इंटरव्यू के, और दूसरे वाले बच्चों को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। तो अगर ऐसा होता है तो आपके हाथ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है, राइट? तो आप पता करके रखिए अपने सीनियर्स के थ्रू कि कौन सा हाईएस्ट जीपीए गया अभी तक, कि आप भी उस लेवल का मेंटेन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इस हिसाब से आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को अदरवाइज लूज कर देंगे। तो बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चों को जानती थी जो बहुत अच्छे थे, ठीक है, उनका सिलेक्शन आराम से हो सकता था इन कंपनीज के अंदर, बट जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, दे वर नॉट एलिजिबल फॉर इट। तो इसलिए हम लोगों को एक दिक्कत यही आती है, अगर कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं तो बहुत सारी कंपनीज में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरे में क्या होता है, हम लोग जब कैट का एग्जाम लिखते हैं एमबीए करने के लिए तो फिर हम लोगों का एक क्राइटेरिया होता है कि नियरली 20% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन डिग्री के मांगता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपके मान लो अगर कम परसेंटेज है तो आपका उधर ओवरऑल स्कोर पे वो इफेक्ट कर रहा है, राइट? तो इसीलिए ये जो आप आगे का अपना प्लानिंग कर रहे हैं एमबीए करने का या कुछ भी, तो उस पर भी आपका एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो एक्सपीरियंस्ड है और आप फ्रेशर नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस ही आपके लिए बोलेगा, आपकी शायद कोई कॉलेज की डिग्री भी नहीं पूछेगा। तो इस वे में आपके मार्क्स तब यूटिलाइज नहीं होते हैं। तो एक और चीज भी होती क्या है ना कि हम लोगों को बहुत बार क्राइटेरियाज नहीं भी बताए जाते हैं, लेकिन इंटरनली वो डिसाइड हो जाते हैं। अगर आप ऑफ कैंपस जाएंगे तो आप लोगों को बताया भी नहीं जाएगा कि हम लोग ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप अपना रेज्यूमे भी उधर डाल सकते हो और आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो हम इन सब चीजों में क्यों फंसे? और जब हम लोगों का पास अभी टाइम है कि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो व्हाई नॉट टू ट्राई दैट, राइट? तो इफ वी कंसिडर ऑल दिस तो हमें लगता है कि मार्क्स इन सब सिनेरियोज में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर आप फ्रेशर है तो, बिकॉज इट एड्स ऑन टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एक और चीज क्या होती है ना कि आप कभी भी पर्सन ए है एक और एक पर्सन बी है, ठीक है, और आप एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो आपके माइंड में एक ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बच्चे ने इधर इतनी मेहनत की है, मतलब इसके 10th में भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉलेज में भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, तो ये बंदा मेहनती है, वो वाला एक इफेक्ट आ जाता है। वो जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाली सिनेरियो की वजह से भी आप अपने अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ओवरऑल अगर हम एनालाइज करेंगे तो बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स कुछ भी नहीं होते। मार्क्स इन सब सिनेरियोज में फ्रेशर्स के लिए तो
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम ये वाला भी साइड डिस्कस करते हैं कि मार्क्स डज नॉट मैटर। अब ये क्या है, मतलब मार्क्स डज नॉट मैटर बोले तो कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखने वाले हैं, मतलब आपके मार्क्स से आपको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो वो होते हैं जब आप कोई ऐसी जॉब करना चाहते हो जो आपकी क्वालिफिकेशन से वो ही नहीं है। जैसे कि देखिए, हम लोग मोस्टली जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो हम लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की आप एकदम ही बिल्कुल ही वैसा ही काम कर रहे हो, दैट इज द वेरी फर्स्ट फैक्ट। तो होता क्या है ना, आपका लेकिन थोड़ा बहुत तब भी रिलेशन रहता है। लेट्स से आपने केमिकल इंजीनियरिंग की है और आप इसी चीज में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता कि आपका जो भी एम्प्लॉयर आएगा और वो चाहेगा कि जो भी बच्चे को मैं हायर कर रहा हूं उसको इस वाली फील्ड की अच्छी नॉलेज हो, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आप अगर कोई बिल्कुल ही अलग करियर में जाना चाहते हो, लेट्स से कि मैं बीकॉम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे बीकॉम में अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन मुझे सिंगर बनना है, तो ये तो बिल्कुल ही रिलेटेड ही नहीं है ना, मेरे मार्क्स और सिंगिंग कहाँ, राइट, गेटिंग इट। तो जब नो कनेक्शन वाली जॉब्स होती है ना, तो हम लोगों को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके क्या मार्क्स आए हैं। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी अलग ही स्किल है, ठीक है, लाइक यू आर प्रो एट इट, तो आपको हो सकता है कि अगर आपके जीपीए कम भी आए होंगे तो काम चल जाता है। लेट्स से अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो लेकिन आपके मार्क्स थोड़े कम आए हैं, लेकिन यू हैव प्रूव्ड इट, दैट्स इट, द जॉब इज ऑल योर्स। तो एक चीज ये है कि आपको स्किल्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, प्लस आपको अपने मार्क्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अ पर्सन हु हैज स्किल्स एंड हु हैज ऑल्सो अ गुड लेवल ऑफ मार्क्स, मतलब बहुत हाई नहीं ज्यादा लो भी नहीं, एक मीडियोकर मार्क्स हैं, तो वो बंदा ज्यादा अच्छा करेगा व्हेन कंपेयर्ड टू द पर्सन हु जस्ट हैज स्किल्स और जस्ट अ पर्सन हु हैज मार्क्स। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनने का ट्राई कीजिए, तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा। तो एज यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेज टाइम आपकी लाइफ का सबसे प्यारा टाइम होता है। इसको आप जितना यूटिलाइज कर सकते हैं, जितने भी लोगों से बातें कर सकते हैं, जितने भी अपने कनेक्शंस बना सकते हैं, जरूर बनाइए, क्योंकि इसके बाद आपको ये सब मौके कभी नहीं मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।